शिमला कुल्लू मनाली होकर हम पहुंचे दिल्ली 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 दिल्ली। अगर आप 16th सेंचुरी में कहीं खो जाना चाहते हैं तो दिल्ली आइए। एक मेट्रो सिटी की आधुनिकता को अनुभव करना चाहते हैं तो दिल्ली आइए। इस शहर ने इस्लामी सल्तनत का उदय और पतन देखा है, लुटेरों की लूट और जालिमों की जुल्म सहा है, अंग्रेजों का शासन देखी है, नेताजी का पुकार सुनी है और स्वाधीन भारत का तिरंगा को पहली बार अपने सीने में लहराते हुए देखी है। पांडवों के लिए इस जगह का नाम था इंद्रप्रस्थ, शाहजहां के लिए ये था शाहजहानाबाद, पर दिल वालों के लिए ये दिल्ली था, दिल्ली है और दिल्ली ही रहेगा। ये शहर भारत की समृद्ध इतिहास, वैभव और गौरव की जीती जागती निशान है। ये है भारत की राजधानी दिल्ली, जहाँ पर हमने कुतुब मीनार, हुमायूं का मकबरा, जंतर मंतर और लोटस टेम्पल के साथ साथ और भी बहुत कुछ देखा है। तो अब बस बने रहिए वीडियो के अंत तक और घर बैठे ही कर लीजिए दिल्ली का दर्शन। मनाली से 15 घंटा बस जर्नी करके हम पहुंचे दिल्ली। वैसे आपको बता दूं, हमारी मनाली साइटसीइंग वाली वीडियो इस चैनल में ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप चाहते हैं तो हमारी शिमला साइटसीइंग वाली वीडियो भी देख सकते हैं, उसका लिंक भी आपको ऊपर कार्ड में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमने श्री लक्ष्मी नारायण टेम्पल से दिल्ली दर्शन शुरू किया था। श्री जुगल किशोर बिरला ने इस मंदिर को बनाया था और महात्मा गांधी ने इस मंदिर को इनॉग्रेट किया था। ये एक टेम्पल कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पे जो मुख्य मंदिर है वो लक्ष्मी और नारायण के लिए बनाया गया है और जो साइड टेम्पल्स है वो शिव, कृष्णा और बुद्धा को समर्पित है। वैसे आपको बताता हुआ चलूं, मणिकरण में भी हमने एक प्राचीन हिंदू मंदिर और गुरुद्वारा देखे हैं। उस वीडियो को देखने के लिए आप ऊपर आई बटन में क्लिक कर सकते हैं, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। बिरला मंदिर को देखने के बाद हम गए थे जंतर मंतर यानी कि ऑब्जर्वेटरी, जिसे महाराजा द्वितीय जयसिंह ने सन 1724 में बनाया था। भारत में ऐसे 5 जंतर मंतर है और दिल्ली के अलावा बाकी 4 जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में स्थित है। ये एक खगोलीय वेधशाला है जो प्राचीन भारत की विज्ञान उन्नति का एक उदाहरण है। इस कॉम्प्लेक्स में कुल मिला के 13 खगोलीय के उपकरण और वास्तुशाला के निदर्शन शामिल है, जिनमें से हमने बस 4 को ही एक्सप्लोर किया। सबसे पहले बात करते हैं सम्राट यंत्र की। इस यंत्र से समय और सूर्य के झुकाव का पता लगाया जा सकते हैं। ये है राम यंत्र, जिसका इस्तेमाल खगोलीय पिंडों की अलग अलग कोनों की गणना के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं मिश्र यंत्र की। इस यंत्र को 5 अलग अलग यंत्र को मिलाकर बनाया गया था। ये है जयप्रकाश यंत्र, जिसका इस्तेमाल स्थानीय समय को मापने के लिए किया जाता था। अगर आप प्राचीन भारत की वैज्ञानिक विरासत को जानना चाहते हैं तो आपको दिल्ली ऑब्जर्वेटरी जरूर आना चाहिए। इसके बाद हम गुजरे रेल भवन के सामने से, जो कि इंडियन रेलवेज का हेडक्वार्टर है, और फिर हम गए इंडिया गेट। पीछे आपको दिख रहा है राष्ट्रपति भवन और ये है राजपथ, जहाँ पर रिपब्लिक डे पैरेड होता है। ये रास्ता राष्ट्रपति भवन से विजय चौक होकर सीधा इंडिया गेट और नेशनल वॉर मेमोरियल जाता है। इंडिया गेट भी एक वॉर मेमोरियल ही है। पहले विश्व युद्ध के वक्त 70,000 ब्रिटिश इंडियन आर्मी मारा गया था। ये मोन्यूमेंट उन्हें ट्रिब्यूट देता है। इसके बाद हम गए थे हुमायूं के मकबरा पे, जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। वैसे आपको बता दूं कि इसी टूर में हमने कल का शिमला टॉय ट्रेन का आनंद भी लिया था और वो भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। उस वीडियो को देखने के लिए आप ऊपर कार्ड में क्लिक करिए। हुमायूं का मकबरा एक टूम कॉम्प्लेक्स है, जहां पर सबसे पहले हम गए ईसा खान की कब्र देखने। ईसा खान पाश्तून ट्राइब नियाजी से बिलोंग करते हैं और पाकिस्तान का 22वीं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी इसी ट्राइब से है। शेर शाह सूरी के वक्त बनाया गया ये ऑक्टागोनल मकबरा लोधी आर्किटेक्चरल स्टाइल से प्रभावित है और इसके पास ही मॉस्क ऑफ ईसा खान स्थित है। ईसा खान की टूम से जब आप हुमायूं का मकबरा जाएंगे
तो बीच में आपको अरब की सराय गेटवे भी मिलेगा। हुमायूं का मकबरा को जिन शिल्पकारों ने बनाया था वो इसी जगह पे रहते थे। ये जो सुंदर इमारत आपको दिख रही है ये कोई किला नहीं है बल्कि दूसरे मुगल शासक हुमायूं का कब्र है। इंडियन सबकॉन्टिनेंट के ऊपर ये सबसे पहला गार्डन टूम था। यहाँ पर जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा पसंद आया है वो है 4 बाग यानी कि 4 गार्डन्स। ये पर्शियन गार्डन लेआउट है जिसका जिक्र कुरान में भी मिलता है। इसे गार्डन ऑफ पैराडाइज यानी कि जन्नत का बाग भी कहा जाता है। हुमायूंस टूम को डॉर्मिटरी ऑफ द मुगल्स भी बोला जाता है। यहाँ पर आपको 150 से भी ज़्यादा कब्र मिलेगा। हुमायूं का मकबरा इसलिए भी बहुत खास है क्योंकि भारत में मुगल आर्किटेक्चर की शुरुआत यहीं से हुआ था और ताजमहल का डिज़ाइन भी कहीं ना कहीं इसी से इंस्पायर्ड है। चलिए अब चलते हैं कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स में, जो दिल्ली में स्थित एक और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और यहाँ पे कुतुब मीनार को छोड़ के और भी बहुत सारे मोनूमेंट्स हैं। कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाना शुरू किया था और इल्तुतमिश ने इस निर्माण को आगे बढ़ाया। कुतुब मीनार में कुल मिला के 5 मंजिल है और जो आखिरी मंजिल है उसे फिरोज शाह तुगलक ने निर्माण किया था। ईंट से बनाया हुआ ये दुनिया का सबसे लंबा मीनार है। कोई कहता है कि ये एक विक्ट्री टावर थी तो कोई कहता है ये एक वॉच टावर थी। बहुत से हिस्टोरियन तो ये भी मानते हैं कि कुतुब मीनार के टावर से आजान दी जाती थी। कुतुब मीनार के पास में ही कुब्बतुल इस्लाम मॉस्क है जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। ये भारत के सबसे प्राचीन मस्जिदों में से एक है। यहाँ पर पहले 27 हिंदू और जैन टेम्पल थे जिन्हें तोड़ के ये मस्जिद बनाया गया था। मस्जिद के ये स्तंभ किसी जैन मंदिर के पिलर जैसा ही दिखते हैं। इस मस्जिद के दक्षिणी प्रवेश द्वार आलाई दरवाजा के नाम से जाना जाता है जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। और ये जो काले रंग का पिलर आप देख रहे हैं इसे द्वितीय चंद्रगुप्त ने बनाया था। इस स्तंभ को अब आयरन पिलर ऑफ दिल्ली भी कहा जाता है। ये है दिल्ली का द्वितीय सुल्तान इल्तुतमिश का मकबरा। अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर एक मदरसा भी बनाया था और उनका मकबरा भी इसी कॉम्प्लेक्स में स्थित है। सूफी संत ईमान जमीन का टूम भी इसी कॉम्प्लेक्स में शामिल है। उसने अपना मकबरा खुद बनाया था। ये है अलाई मीनार जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनाना शुरू किया था मगर उनके मौत के बाद किसी ने भी इसका काम आगे नहीं बढ़ाया। कुतुब मीनार देखने के बाद हम गए थे लोटस टेम्पल, जो कि एक बहाई हाउस ऑफ वर्शिप है। भारत में जितने भी मॉडर्न मॉन्यूमेंट्स हमने देखा है उनमें से लोटस टेम्पल हमें सबसे ज्यादा पसंद आया, जिसे कमल मंदिर भी कहा जाता है। बहाई नाम का एक धर्म है जिनके फॉलोअर्स ने इसे बनाया है। जितना सुंदर ये मंदिर है उतना ही सुंदर है बहाई धर्म का कॉन्सेप्ट। ये लोग सभी धर्मों के एकता में विश्वास रखता है। दुनिया में 7 महाद्वीप है और हर एक महाद्वीप में एक बहाई टेम्पल है। दिल्ली का लोटस टेम्पल 7वां और अंतिम निर्मित बहाई टेम्पल है। इसके बाद हम गए राजघाट, जो महात्मा गांधी को समर्पित एक स्मारक है। हम जामा मस्जिद और रेड फोर्ट भी गए थे, मगर रेड फोर्ट बंद होने के कारण हम बस इसे बाहर से ही देख पाए। दिल्ली में हम रुके थे पहाड़गंज में, जो कि एक बहुत ही कंजस्टेड एरिया है। हमारी होटल का नाम था कृष्णा कॉटेज। रूम तो इसकी ठीक ठाक थी, मगर फैसिलिटीज के हिसाब से हमें इसकी प्राइस थोड़ा ज्यादा लगा। दिल्ली में हमने बहुत तरह के कबाब और स्ट्रीट फूड्स खाए, जैसे कि चिकन टेंगरी कबाब, चिकन सॉसेजेस, बोटी कबाब इत्यादि। साथ में हमने दिल्ली स्पेशल बिरयानी भी खाए थे। कबाब का टेस्ट तो हमें लाजवाब लगा था, मगर बिरयानी हमें उतना पसंद नहीं आए। सुबह के नाश्ते में हमने एक दिन छोले भटूरे और दिल्ली का लड्डू खाए थे और दोनों का ही टेस्ट कमाल की थी। और लंच के लिए हमने एक दिन मल्होत्रा रेस्टोरेंट भी गए थे, जहाँ पर हमने नान और मटन कषा खाए थे। पहाड़गंज से एक दिन हम सदर बाजार भी गए थे, जो ओल्ड दिल्ली में स्थित एक होलसेल मार्केट है।
यहाँ पर कमाल की कॉस्मेटिक्स और ज्वेलरी मिलती है। दिल्ली घूमने के बाद हमने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि हमारी होम टाउन कोलकाता में लैंड किए। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आया है तो उसे लाइक और शेयर जरूर करिए और ऐसे ट्रैवल व्लॉग्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को दबा दीजिए और साथ में ऑल के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। हमारे बाकी ट्रैवल वीडियोस के लिंक्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमारी फेसबुक आईडी और इंस्टाग्राम हैंडल्स के साथ। तो अभी चलती हूँ, बाय।